अस्सलाम वालेकुम। लाइफ कोड्स विद मोहम्मद राशिद मुस्तजाब के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल उसको कैटर करने जा रहा हूं। मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के साथ या स्टूडेंट्स खुद आते हैं और उनका सवाल ये होता है कि सर हम फ्यूचर में कौन सा करियर पाथ ज्वाइन करें, हमें क्या बनना चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए। सो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई जाए। इसमें होता क्या है कि यूजुअली आपको सोशल मीडिया पे और आपकी रूटीन लाइफ में भी एक जुमला बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि आप अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाएं। बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूं, लेकिन सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, ये याद रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात जिस चीज़ को आप अपना पैशन बना रहे होते हैं उस चीज़ के साथ और बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं, जिसकी वजह से आप उस पैशन को अपना प्रोफेशन बना के जब मार्केट में जाते हैं तो आपको उतनी सक्सेस नहीं मिलती। सो रिजल्ट क्या होता है, आपको जाहिर बात है लाइफ में फाइनेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, आपकी मेंटल सेटिस्फैक्शन सिर्फ आपके पैशन के साथ अटैच नहीं है, आपके फाइनेंसेस के साथ भी अटैच है। और इन फाइनेंसेस के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ आपकी मेंटल सेटिस्फैक्शन अटैच होती है। सो सिर्फ पैशन को कंसिडर करना दैट इज़ नॉट राइट। बाकी जो चीज़ें हैं हम उनका जिक्र करेंगे कि जिनको लाजमी कंसिडर करना चाहिए और उनको भी बेस बना के आपको अपना प्रोफेशन, अपना करियर पाथ वो चूज़ करना चाहिए। सो सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं कि करियर पाथ को चूज़ करने के लिए पैशन या इंटरेस्ट को ज़रूर माइंड में रखना चाहिए। अगर तो आप बाकी सारे क्राइटेरियाज भी आपको आसानी से आपके इर्द गिर्द मैसर हैं, फिर तो हमेशा अपने पैशन के मुताबिक ही प्रोफेशन को लेकर चलना चाहिए। अब ये जो पैशन है ये बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली आपके अंदर की आग होती है, आपके अंदर से उठने वाली एक वो आवाज़ होती है जो बार बार आपको कह रही होती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये सबसे अच्छा करना आता है, तुम इस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। सो अगर तो आप इस आवाज़ को सुनते हो और इसके मुताबिक अपना करियर पाथ चूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ कुछ और चीज़ें अटैच हैं। मैं उन चीज़ों में से कुछ चंद का जिक्र करता हूं। सेकंड चीज़ क्या है कि आपको प्रोफेशन या करियर पाथ को चूज़ करते हुए मार्केट डिमांड्स और अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर माइंड में रखना चाहिए। अब ये मार्केट डिमांड्स और अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं क्या? देखें, आप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में रहते हुए आप गिटारिस्ट बन जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में एक गिटारिस्ट के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको तबला बजाना अच्छा लगता है, आप तबला बजाना सीख लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी मुआशरे में आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं या कितनी इस चीज़ की डिमांड है। सो आपने सीख तो लिया, आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बना तो लिया, लेकिन जिस चीज़ को आपने अपना प्रोफेशन बनाया है उसकी मार्केट में उतनी डिमांड ही नहीं है, उससे रिलेटेड मार्केट में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। तो सोचें ज़रा कि आपको जाहिर बात है आपको करने के लिए बहुत कम काम मिलेगा और नतीजा क्या होगा? फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल बर्डन्स, और उसकी बेस पे कल को आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। सो जो दूसरी चीज़ मैंने बताई है पैशन के साथ साथ वो ये है कि आपको ये लाजमी कंसिडर करना चाहिए कि जिस भी करियर पाथ को आप चूज़ करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड मार्केट में क्या डिमांड है या उससे रिलेटेड मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं देन यू शुड गो। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं तो यकीन करें कि आपको अपने पैशन को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। आपको फिर क्या करना चाहिए? उसी पैशन से मिलता जुलता कोई और काम चूज़ कर लेना चाहिए जिससे रिलेटेड मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों, ताकि आप अंदर से भी सेटिस्फाई रहें और फाइनेंशियल बर्डन भी कल को आपके ऊपर ज़्यादा ना बढ़े। अच्छा, ये मैंने दूसरी चीज़ आपको बताई। अब तीसरी चीज़ जो आपको लाजमी कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि आपको ओवरऑल अपने कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लाजमी कंसिडर करना चाहिए। मैं इसमें एक छोटी सी बात बताता हूं। मैंने यूजुअली देखा है, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, एक मैं स्टोरी इसमें शेयर कर देता हूं कि एक पेरेंट्स मेरे पास आए, एक कपल मेरे पास आया, उनके 4 बच्चे थे। उनका सबसे बड़ा बच्चा उसने एफएससी की और उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा था। तो मैंने फादर से पूछा कि आप इस बच्चे को मेडिकल कॉलेज में भेज देंगे, डॉक्टर बनने के लिए भेज देंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन करवा रहे हैं, तो जाहिर बात है एक्सपेंसेस तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो बाकी जो आपके तीनों बच्चे हैं उनके लिए आपने क्या सोचा है? तो उनका जवाब बहुत ही मज़े का खेज था। उन्होंने कहा कि अल्लाह वारिस है उनका, उनकी दफ़ा भी देखा जाएगा। दिस इज़ गुड।
जाहिर बात है सारे इंतजामात वो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं, लेकिन अल्लाह ये नहीं कहता कि आप बगैर हीला किए, बगैर कोई भी तैयारी किए आप किसी भी चीज़ में उतर जाओ। अल्लाह ज़रूर मदद करता है, लेकिन उसके लिए बंदे की खुद अपनी प्लानिंग भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। जब मैंने उनसे सवाल किया कि सर करना तो अल्लाह नहीं है, लेकिन आपके पास प्लानिंग क्या है कि उन 3 बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? आपने तो अपनी लाइफ की सारी जमा पूंजी इन पे लगा दी अपने बड़े बेटे पे, तो बाकियों का क्या करेंगे? तो उनके फेस के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था और वो वाकई सोचने लग गए कि हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। ये चीज़ लाजमी देखें कि आप जिस करियर पाथ की तरफ जाना चाह रहे हैं, जब आप उस करियर पाथ पे जाते हैं तो आपके कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस आपको कितना सपोर्ट करती हैं, या आपकी जो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो आपको कितना सपोर्ट करती हैं। हम सिर्फ पैशन और प्रोफेशन के रोले में, पैशन और प्रोफेशन के चक्कर में इस चीज़ को भी ओवरलुक कर देते हैं। उससे होता क्या है कि हम ढेर सारा पैसा लगा के हम एक प्रोफेशन में जाते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि कल को हमारा जो फाइनेंशियल बैकअप होता है वही हमें सपोर्ट नहीं करता कि हम उस प्रोफेशन को आगे परस्यू कर सकें। मिसाल के तौर पे एक बंदा बिजनेस स्टडीज करना चाहता है, वो कल को अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अच्छा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है, वो सिर्फ इतनी सी है कि वो सिर्फ शायद मुश्किल से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके, तो वो क्या करता है, वो बिजनेस की तरफ चल पड़ता है। लेकिन 4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसको पता चलता है कि यार अब तो पैसे मुश्किल से इतने हैं कि अच्छे कपड़े लेके सिर्फ इंटरव्यू देने जा सकूंगा। तो सोचें ज़रा कि वो जो उसका ख्वाब था बिजनेस करना, उसके लिए उसको कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी, कितने साल इंतजार करना पड़ेगा, किस तरह से फाइनेंसेस मैनेज करने पड़ेंगे। हम असल में एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे ये जो डिफरेंट हमें लेक्चर्स सुनने को मिलते हैं या जो डिफरेंट हम वीडियोस देख रहे होते हैं, हम मोटिवेशनल होके हम फौरन से एक्शन ले लेते हैं। हम सोचते नहीं, हम प्लान ही नहीं करते, और नतीजा क्या निकलता है, फिर बाद में हमें पछतावे का सामना करना पड़ता है। यहां पे मैं अपने एक स्टूडेंट का भी एक वाकया सुना देता हूं। मेरे ट्रेनिंग सेशन में एक स्टूडेंट आए, उन्होंने एक और ट्रेनर से भी ट्रेनिंग ली हुई थी और उस ट्रेनर ने उनको यह बताया हुआ था कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने नौकरी को गाय का नाम दिया हुआ था कि आपको अपनी गाय मार देनी चाहिए। वो स्टूडेंट मेरे पास आया, अच्छा खासा कहीं वो एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा था। ही टोल्ड मी कि सर मैंने फलां ट्रेनर के कहने पे मैंने अपनी जॉब छोड़ दिया, मैंने अपनी गाय मार दिया, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के लिए काम करूंगा। अच्छा, 2-3 महीने के बाद पता चला कि वो जो साहब हैं वो शदीद किस्म के फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार हैं, मैरिड थे, बच्चे थे। तो मेरे से दोबारा जब उनकी बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि आप गाय ज़रूर मारें, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे। आपको प्रॉपरली प्लान करना चाहिए, आपको प्रॉपरली चीज़ों को आउटलाइन करना चाहिए कि यार दीज आर द स्टेप्स जिनको मुझे फॉलो करना है, और इस तरह से मैं पहले फाइनेंशियली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हूँगा, फाइनेंशियली सिक्योर हूँगा, और फिर मैं जॉब को स्विच करके बिजनेस की तरफ आऊँगा। हम लाइफ में क्या करते हैं, हम एकदम से फैसले कर लेते हैं, हम जज्बाती होकर एकदम से जब फैसला करते हैं तो उसका नतीजा ऑब्वियसली वो नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं। जो तीसरी चीज़ मैंने बताई है करियर पाथ को चूज़ करते हुए, वो ये है कि अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस को ज़रूर कंसिडर करें कि वो आपको किस तरह से सपोर्ट करेंगी आपके फ्यूचर के ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए। द फोर्थ थिंग विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो ये है कि आपको कोई भी करियर पाथ चूज़ करने से पहले उस करियर पाथ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस करियर नाउ। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखें, आपको पता है AI आ चुकी है जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स मार्केट से ऑब्सोलीट हो रही हैं। दो कि नई जॉब्स आ रही हैं, AI की वजह से नई जॉब्स भी आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी जॉब्स मार्केट से खत्म होती जा रही हैं। आप जिस करियर पाथ को चूज करने जा रहे हैं, जरा नियर फ्यूचर में उसके बारे में सोचें कि कहीं आने वाले 10-15 सालों में ये जॉब खत्म तो नहीं होने वाली। आप इस चीज को असेस कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो उसके बारे में रिसर्च करें थोड़ी बहुत। आप इवन के AI से ही पूछ सकते हैं कि ये जो जॉब मैं अभी करने जा रहा हूं इसका फ्यूचर क्या है, AI इसको क्या कल को खत्म कर देगी या नहीं करेगी। आप इवन ये वाला सवाल AI से भी पूछ सकते हैं, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इस चीज को लाजमी सोचें कि आप जिस करियर में जाना चाह रहे हैं, कल को उस करियर का फ्यूचर क्या होगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपने करियर पाथ को चूज करें। मैं एक दफा से दोबारा आपको बता देता हूं कि मैंने 4 चीजों का यहां पे जिक्र किया है कि अपने करियर पाथ को चूज करने के लिए सिर्फ पैशन और प्रोफेशन की गर्दान को मत रटें।
पैशन को ज़रूर कंसिडर करें। उसके बाद क्या है कि आपको मार्केट डिमांड्स और मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपको अपनी और अपने कंट्री की जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं आपको उनको कंसिडर करना चाहिए। और चौथी चीज़ क्या है कि आप जिस करियर पाथ को चूज़ कर रहे हैं उस करियर पाथ का फ्यूचर क्या होगा, आपको इस चीज़ को लाजमी कंसिडर करना चाहिए। ये 4 चीज़ें लाजमी कंसिडर करें। इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स, आपका स्किल सेट, ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सोचने का एक नया रास्ता मिलेगा और जिसकी बेस पे आप अपने करियर पाथ को अच्छे से चूज़ कर सकोगे। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।